भूमाफियाओं का काला कारनामा सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है भारत सम्मान। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं, कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे कि ये जिला अस्पताल का मैचुरी है जिसे 100 परीक्षण कक्ष कहा जाता है। अभी हमारे साथ एक ग्रामीण है और इनका एक आरोप है कि इनके पिता को जहर देकर के मार दिया गया है। और कैसे मारा गया है? शराब का सेवन किया जाता था इनके पिता के द्वारा और उस शराब में जहर डाल करके मार दिया गया है, ऐसा इनका आरोप है। अभी हम जानेंगे, पीड़ित पक्ष यहाँ पर है। 100 परीक्षण के लिए इनके पिता को इस 100 कक्ष में रखा गया है। क्या मामला है, क्यों यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं और क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं भाई किसी के ऊपर? यहाँ वो जहर खवा के मार दिए हैं। किसको? वो माखन को, मेरे पिताजी को। हाँ। ये दलाल लोग वो जमीन का वो चीज़ में। हाँ। कितना जमीन का बात है? 35 डिसमिल जमीन है। तो ये पैसा क्यों रखे हैं अपने हाथ में? ये पैसा उन्हीं लोग दलाल लोग दिए हैं। कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे। और ये कागज क्या है भाई? उन्हीं लोग लिख के दिए हैं, बैंक का। अच्छा, तो ये कौन लिख करके दिया? कब मिला है आपको? ये कल मिला है। कहाँ मिला है? ये घर में ला के दिए थे वो, ये माखन। आपके पिताजी? हाँ, मेरा पिताजी ला के दिए थे। क्या बोले, मतलब अंतिम वाक्य क्या था? उसका था कि लो पैसा लो और जमीन का वो घोटाला कर दिए हैं और जहर उहर को उसको खिला के मार दिए हैं। तो डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोले कि वो जहर उहर खिलाए हैं। डॉक्टर बोला जहर उहर? हाँ, जहर उहर खिलाए हैं। ये अभी बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि यहाँ के भूमाफियाओं की इनके ज़मीन पर नज़र पड़ी और जैसा कि दस्तावेजी इनके प्रमाण बता रहे हैं, ये गाँववासी इनके ही परिवार वाले हैं। तो इनसे जानेंगे कि अंतिम वाक्य कल कितने बजे घर में थे और कहाँ कहाँ गए थे? ये कल लगभग 4 बजे घर में आए और हम लोग को पता नहीं था कि ये कुछ सेवन करके आए हैं। और जैसे रात को वही 7-8 बजे करीब लगभग उनको खाना खाने के लिए जैसे उठाए तो मैं भी घर में नहीं था और बाद में मेरे पास फ़ोन किया गया कि आप आ जाओ करके। मेरा भाई है, मेरे बड़े पापा लगते थे वो, और मेरा बड़ा भाई वो उनको हम लोग को फ़ोन करके बुलाए कि हाँ कल शाम को 7-8 बजे। और मैं जब वहाँ उस समय तक जीवित थे वो? हाँ, उस समय जीवित थे। तो अंतिम वाक्य क्या था उनका? मतलब जैसे कि तबीयत ज़्यादा खराब हुआ, वो अंतिम बार क्या बोले? अंतिम बार ये बोले कि मेरे को पता नहीं दलाल लोग क्या चीज़ मेरे को घोल के पिला दिए, क्या किए मेरे को तो पता ही नहीं चला। और मेरे को यही पैसा दिए हैं, मेरे से धोखाधड़ी किए हैं। और कोई महिला का उनके मोबाइल पर बार बार फ़ोन आ रहा था जिसमें हम बात करना चाह रहे थे तो हम लोग को मतलब वो मेरे बड़े पापा हैं वो नहीं दे रहे थे। लेकिन बाद में जब अपन ले लिए कि मोबाइल को दिखाइए कौन फ़ोन कर रहे हैं, तो उसमें कोई महिला थी वो बोल रही थी कि नहीं मैं माखन की पत्नी बोल रही हूँ। तो जब हम लोग बोले कि मैं मतलब माखन की पत्नी तो कोई और है, वो तो मेरी बड़ी मम्मी दूसरे हैं, वो तो पहाड़ गांव में रहते हैं, आप कौन है, हम तो आपको नहीं जानते हैं, एक कह के वो फ़ोन काट दी। और उनका अंतिम बार वो क्या बोली? मतलब जैसे वो क्या बोले, मतलब जैसे कि उनका ज़्यादा तबीयत खराब होने से पहले? ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से पहले यही बोले कि मेरे को क्या पता क्या खिला दिए हैं, मेरे को पता नहीं चला। अभी मेरे पेट में ऐसा दर्द टाइप से हो रहा है, उल्टी टाइप से लग रहा है, मेरे को जल्दी से। कौन खिलाया? उसका नाम बताए थे? उनका नाम पता नहीं, भोलू और क्या क्या करके बोल रहे थे सर। उसका जुबान मतलब लड़खड़ा गया था और वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे कि मतलब नाम के कौन कौन थे। लेकिन वो ज़मीन के कोई दलाल हैं सर, क्या क्या नाम बोले और बोले मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किए हैं। और ये सर अपन 2-3 पहले मतलब परसों लगभग अपन गांधीनगर थाने पे उनका शिकायत दिए थे कि माखन मेरे बड़े पापा जो हैं वो साथ में खुद गए थे और बोले मेरे से फर्जीवाड़ा करके मेरे को बोले कि वृद्धा पेंशन देंगे करके, आपका आधार कार्ड दो और अपना साइन करके दो, हम आपको वृद्धा पेंशन दिलाएंगे करके। और उनको गाड़ी में बैठा के और पता नहीं शराब उराब पिला के लाए थे सर। हम लोग को तो कोई जानकारी नहीं था, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि मेरे को यहाँ लाए थे वृद्धा पेंशन दिलाने के वो चीज़ से।
और उनसे क्या क्या करा के रजिस्ट्री करा लिए सर। इसका सूचना हम गांधीनगर देहात थाने पे दिए हैं। हाँ, जैसे अपन को ये सब का जानकारी हुआ कि ज़मीन रजिस्ट्री हो चुका है, तो हम अपन ग्राम पंचायत के पटवारी के पास अगस्तुस लकड़े के पास गए और हमने कहा कि जब मेरे बड़े पापा आपके पास आए नहीं तो फिर रजिस्ट्री कैसे हो गया करके। तो वो बोले कौन है माखन, उसको लेके आओ। तो जब हम माखन को लेके आए वहाँ से पहाड़ गाँव से ग्राम डिगमा में पंचायत भवन पे, तो पटवारी तो उनको पहचानने से साफ इनकार कर दिए कि मैं ये माखन इनको तो मैं नहीं जानता हूँ, इनको मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। तो जब हम उनको बोले कि जब इनको आप पहली बार देख रहे हैं तो इनका ज़मीन का बिक्री नकल कैसे बना दिए, दूसरे आदमी कोई आ गया और आप बिक्री नकल कैसे बना के दे दिए, और रीढ़ पुस्तिका हमारे पास है तो ये ज़मीन रजिस्ट्री कैसे हो गया। तो उनके द्वारा बताया गया कि बिना रीढ़ पुस्तिका का भी रजिस्ट्री हो जाता है, आजकल पैसा देने से सब हो जाता है, ऐसे करके बताया गया। और अब हम पूछे कि मतलब हमारे रीढ़ पुस्तिका हमारे पास है तो रजिस्ट्री हो गया, तो बोले हाँ रजिस्ट्री तो हो चुका है। और हम पूछे कि आपने दूसरा कोई डुप्लीकेट रीढ़ पुस्तिका जारी किया है क्या, तो पटवारी के द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा ऐसा कोई दूसरा रीढ़ पुस्तिका जारी किया गया नहीं है, और उन लोग पता नहीं कैसे कैसे करा के मतलब उन लोग रजिस्ट्री कराए हैं, इसकी जानकारी मेरे को भी नहीं है। और माखन को तो पहचानने के लिए साफ इनकार ही कर दिए। ये जिस पटवारी का नाम ले रहे हैं कुछ दिन पहले सुर्खियों में छाया हुआ था, और यही पोस्टर बॉय पटवारी है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। इसे ढूंढने से नहीं मिल जा रहा था, जिसके प्रति एक थाने में FIR दर्ज भी करवाया गया है, लेकिन यह विवादित पटवारी है और विवादित बयान भी दे रहा है और विवादित लोगों के साथ में मिल करके फर्जी रजिस्ट्री करा रहा है। मृतक का नाम माखन राम, जो कि ग्राम पंचायत डिगमा, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ का निवासी था, और आज उसी का 100 परीक्षण कक्ष में रखा गया है ताकि उसका पोस्टमार्टम हो सके। लेकिन सवाल सबसे पहले कि इन्होंने मतलब मृत होने से पहले स्वयं थाने में जा कर के लिखित शिकायत दी है जो इनके पास में मौजूद है। उसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि मेरे को धोखे में रख करके रजिस्ट्री कर लिया गया है। तो ये रजिस्ट्री जो धोखे में रख करके किया जा रहा है, लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं, तो आखिरकार इनके पीछे है कौन, इनके पीछे है कौन, और ये जो जितने भी लोग हैं इनके पीछे, आखिर भू माफियाओं की सेटिंग किससे है? पटवारी से है, RI से है, कि नायब तहसीलदार से है, कि तहसीलदार से है, कि सीधा कलेक्टर से है? तो यह तो दस्तावेज ही बताएगा। लेकिन यहाँ के कलेक्टर को यह जान लेना चाहिए कि यदि बार बार ऐसी शिकायतें आ रही है तो तुरंत उस पर जांच कमेटी बैठा देनी चाहिए, और ऐसे दलाल जो शासकीय पोशाक पहन करके जो दलाल बैठे हुए हैं, जो घून की तरह जो खाए जा रहे हैं गरीब आदिवासियों को, उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। यहाँ पर और भी ग्रामीण हैं जो बताएंगे कि आखिरकार कितने डिसमिल का मामला है ये सारा। ये 35 डिसमिल का मामला है। जो कि चौहद्दी जारी करके रजिस्ट्री करवा लिया गया, मुकेश मुंडा के नाम पे कर दिया गया। और वैसे ही और पूरा कहने मतलब फर्जी तरीके से कभी नहीं बोलते थे कि वो मेरे जान को खतरा है, इस तरह का कभी वो बोले कि नहीं बोले घर में आके? बोले सर कि आप लोग मेरे से फर्जी तरीके से किया गया है और मेरे को पैसा मिलेगा, लेकिन घर में अच्छे से बता नहीं पा रहे थे। अच्छा। तो ये अभी एक्चुअल में क्या है कि गमी का माहौल है, इनका परिवार जो है कुछ भी बोल नहीं पा रहा है, इनके जुबान से कुछ बातें नहीं निकल पा रही हैं, लेकिन इनका 100 बहुत कुछ जिला प्रशासन को बता दे रहा है, पुलिस प्रशासन को बता दे रहा है कि किस तरह भू माफिया लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऋण पुस्तिका के बगैर कैसे ये फर्जी रजिस्ट्री करवा लेते हैं, और क्या रजिस्ट्रार ऋण पुस्तिका का क्रमांक भी नोट नहीं करता है। ये इनके पास ओरिजिनल ऋण पुस्तिका है। आज तक ये थाने में ये जाकर के नहीं बोले कि हमारा गुम हो गया है ऋण पुस्तिका। इसके कई खाते धारक हैं, उसके बावजूद
फर्जी ऋण पुस्तिका का नंबर वहाँ दर्ज करके रजिस्ट्री करा लिया गया है। ऐसा हम नहीं, ऐसा दस्तावेज और इनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, जो कि दस्तावेजों से साफ साफ जाहिर हो रहा है। अब ये क्या करेंगे? इनके यहाँ पर एक तो जिनके नाम से ज़मीन है, एक तो आज वो रहा नहीं, और ये अभी न्यायालय के चक्कर काटते काटते इनके जूते घिस जाएंगे, इनके चप्पल घिस जाएंगे, लेकिन न्याय को से दूर रहेगा। तो इसी तरह यह क्षेत्र जो है वो श्री टी.एस. सिंहदेव का है। यहाँ के विधायक या बोल लिया जाए यहाँ के मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव हैं, लेकिन वह यदि ऐसे सफ़ेद पोश या बोल लिया जाए कि शासकीय कार्यालयों में भ्रष्ट लोगों को प्रश्रय देना बंद नहीं करेंगे, या बोल लिया जाए कि उन लोग की सूद नहीं लेंगे, तब तक ये गलतियां करते रहेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री को भी इस मामले की संज्ञान लेनी चाहिए। किसी की मृत्यु हुई है, किसी की हत्या हुई है, हत्या का मामला प्रतीत होता है, ऐसा उनके परिवार वालों का आरोप है, तो जांच चाहे जैसी भी हो, निराकरण तत्काल होना चाहिए। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।